प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप एक ऐसे आशीषित जन हैं जो सच में परमेश्वर के भय में चलते हैं और आप इतने परमेश्वर के भय में इतने ईमानदार होते हैं कि आप हर एक काम में परमेश्वर को आगे रख कर वो काम को करते हैं और परमेश्वर भी आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके हर काम पर आशीष देते हैं। इवन परमेश्वर आपसे इतने प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर इतना जुम्बस से उतरता है कि कोई भी आपके साथ का कोई मित्र, कोई बॉस या कोई भी आपका चाहने वाला यदि आपके साथ रहता है तो वह भी आशीषित होता है। आपके साथ वह भी बहुत ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह पाता है। इवन वह चाहने वाला, वह दोस्त, वह बॉस, वह अफसर आपके बगैर कोई भी काम नहीं करता है। वह हर बात में आपकी सलाह लेता है, आपको आगे रखते हैं, आपके बिना वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, हालांकि वो गलती आपसे नहीं होती है, वो एक गलत फहमी होती है, लेकिन फिर भी वही चाहने वाले, वही दोस्त, वही अफसर, वही बॉस आपको इग्नोर कर देता है, आपको छोड़ देता है, इवन आपको ऐसी सज़ा देता है जिसके लिए आप योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं होती है। उस वे में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? आइए हम वचन में भी जानते हैं। वचन में भी एक ऐसा जन है जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ के जो चाहने वाला था, उसके साथ का जो उसका मालिक था, उसने उसके साथ ऐसा ही किया। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 41 में जब हम देखते हैं तो यूसुफ की जो स्टोरी को हम पढ़ते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। जहाँ बेचा जाता है वहाँ वो काम करता है। उस महल का जो राजा होता है, वो राजा सच में यूसुफ के आने से बहुत आशीषित होता है, बहुत ब्लेस होता है। जब हम वचन में देखते हैं कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। और इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ देखिए, जो फिरौन राजा था वो यूसुफ से इतनी प्रीति करता था, इतना प्रेम करने लगा था कि वह यूसुफ पर अपना पूरा विश्वास रखता था। उसने अपनी सारी धन संपत्ति का सारा हाल यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था। यूसुफ भी उसकी धन संपत्ति को देखता था, यूसुफ भी उसके घर का, बाहर का सारा काम काज यूसुफ ही करता था, क्योंकि फिरौन देखता था कि इस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है, परमेश्वर का आत्मा इसके संग रहता है। ये सब बातें राजा जानता था और एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से, क्योंकि जो उसकी रानी होती है, फिरौन की जो पत्नी होती है, वह यूसुफ पर मन लगाती है और उसको रेप के इल्जाम में, बलात्कार के इल्जाम में उसको पकड़वा देती है। और देखो कैसे एकाएक वही राजा, लिखा है कि राजा को अपना कुछ भी ज्ञान नहीं था, अपनी धन संपत्ति, केवल राजा को ये पता था कि मैंने ये खाना खाया। उसे अपने, लिखा है कि उसे अपने खाने को छोड़कर, अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का कुछ हाल नहीं जानता था। मतलब इतना विश्वास करता था वो राजा उस यूसुफ पर कि वह सब कुछ उसके हाथ में सौंप रखा था। उसने केवल, उसको ये पता था कि आज मैंने क्या खाया, अपनी रोटी को छोड़कर उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। खुदावंद के प्यारे लोगों, इतना विश्वास करने वाला राजा एकदम से कैसे अगेंस्ट हो गया यूसुफ के। उसकी पत्नी ने जब उस पर इल्जाम लगाया यूसुफ पर और राजा उसके विपक्ष में हो गया, राजा उसको क्या करता है, कारावास में डलवा देता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई दोस्त, आपका कोई प्रियजन या कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई भी आपका अफसर, आपका बॉस आपके साथ पहले बहुत प्रीति रखता था, आपसे प्रेम करता था, इवन आपके बगैर वो कोई काम नहीं करता था, हर बात में वो आपकी सलाह लेता था। लेकिन एकाएक एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो आपको देखना पसंद नहीं करते, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते। हालांकि वो गलती आपकी नहीं होती है,
ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद के प्यारे लोगों, जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहता है तो शैतान को इस बात का पता होता है, दुष्ट को ये बात पता होती है, दुष्ट को पता है कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। और वह ऐसे ही लोगों को जो आपके अति करीब के होते हैं, जो आपके अति पास के लोग होते हैं, उनको ही आपके अगेंस्ट करता है। अगर राजा एवरी टाइम यूसुफ के साथ रहता एवरी टाइम, तो यूसुफ को वो एकाएक ही उस मिस्र का प्रधान बना सकता था। लेकिन शत्रु को, शैतान को इस बात का पता था। तब उसने क्या किया? उसने राजा की पत्नी को मिस यूज किया, राजा की पत्नी को उसके अगेंस्ट में यूज किया यूसुफ के। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार शत्रु आपके ही ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले, आपके ही चाहने वालों के रूप में आकर आपके अगेंस्ट में आता है, ताकि आप उस योजना के, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है, उस पर आप ना बने रहो। उसने यूसुफ को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, यूसुफ को व्यभिचार में गिराने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब वो 13 साल वो कारावास में रहा, तब भी उसने सोचा कि इसको अब जेल में डाल दिया, अब तो ये परमेश्वर से दूर हो जाएगा, अब ये परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, ये परमेश्वर पर गुस्सा करेगा, ये परमेश्वर से संगति करना छोड़ देगा। बहुत कुछ उसने सोचा था। सच में परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करता है। ये आसानी से नहीं होता है खुदावंद के लोगों कि आप सोचो कि हाँ भाई परमेश्वर ने मुझे चुना तो परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करेगा। नहीं, आपका भी योगदान होता है इसमें। अगर यूसुफ परमेश्वर से निराश हो जाता, उस कारावास में भी अगर परमेश्वर से संगति ना करता, परमेश्वर से प्रार्थना ना करता, तो डेफिनेट दुष्ट की योजनाएं उसके जीवन में पूरी हो जाती। लेकिन उस समय में भी वो वफादार बना रहा। जब आप परमेश्वर की योजनाओं में बने रहते हैं, प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, उसके साथ संगति करना नहीं छोड़ते हैं, और एक लंबे समय के बाद जब आप एक वेट में चलते हैं, यहाँ 13 साल तक यूसुफ वेट में चलता रहा। हालांकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट पहले ही दिन से प्रकट थी कि यूसुफ अपने सारे भाइयों में श्रेष्ठ माना जाएगा, लेकिन वो सपना, वो दर्शन एकाएक पूरा नहीं हुआ था। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब आपके प्रति परमेश्वर की कोई योजना होती है तो वो एकाएक पूरा नहीं होता है, उसमें आपका योगदान होता है, आपका विश्वास, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, उस चीज़ों में योगदान होती है। यहाँ यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना थी, वो बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और जिस राजा ने यूसुफ को कारावास में डलवा दिया था, तब एकाएक जब राजा स्वप्न में विचलित हो जाता है, उसके स्वप्न का कोई अर्थ नहीं बता पाता है, तब उस यूसुफ को बुलाया जाता है। वही यूसुफ जब उस स्वप्न का अर्थ बताता है और उस अर्थ का निवारण भी बताता है कि कैसे हम उस अकाल से छूट सकते हैं, और ये सब सुनकर वही राजा जिसने कुछ समय पहले यूसुफ को जेल में डलवाया था, वही राजा यूसुफ की क्या करता है? प्रतिष्ठा करता है। यूसुफ को कैसे मान सम्मान दिलाता है, हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। और तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपने रखा और ओन नगर के याजक पोतीफर की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, देखो एक समय था कि वही लोग जिनके द्वारा शैतान ने लज्जित करवाया था, यूसुफ को कारावास में डलवाया था, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने यूज किया यूसुफ की प्रतिष्ठा करने के लिए। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप वफादार रहते हैं, आप ईमानदार रहते हैं, प्रभु के साथ सच्चे बने रहते हैं, भले ही आज वो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, आपकी बुराइयां करें, आपको छोड़ दें या आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहें, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं, परमेश्वर पर फेथ रखने वाले होते हैं, तो मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर उन्हीं लोगों को आपके लिए इस्तेमाल करता है, आपकी प्रतिष्ठा कराने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। जब आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य ठहरते हैं,
खुदावंद के प्यारे लोगों, कौन क्या कहता आपके लिए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना फोकस अपने खुदावंद पर रखना चाहिए। राइट टाइम पर परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के बीच में चमकाएगा, उन्हीं लोगों से आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा। वही लोग जो आज आपकी बुराई करते हैं, वही लोग कल को आपके लिए बोलेंगे कि सच में भाई ये बहुत अच्छा था, ये ईमानदार था, ये वफादार था, ये अपने परमेश्वर के प्रति खरा था, और तभी आज परमेश्वर ने इसको ऊंचा उठाया है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यूसुफ के जीवन से जानिए कि कैसे लोग आपके जीवन में आएंगे तो सही, लेकिन वो आपके जीवन में आप ही की प्रतिष्ठा के लिए, आप ही को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंदिना नू तोड़ देंदी ए, यीशु तेरी आराधना सारे बंदिना नू तोड़ देंदी ए, गम्मा दिया रसिया नू, गम्मा दिया रसिया नू एक पल विच तोड़ देंदी ए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी ए, हो यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नू तोड़ देंदी ए। हालेलुया। होरी अंदरा बशकरा बटे बेरी बलारा लखंदोरे बे शिकारी बरी बरा बला रे अंदरा बशकलोरो बोलो खंदोरी अंदरा बरा बरा बा रेबे शेकेले रे बला बला बोंदोरी अंदरा बटा बशकलोरी अल्लाह बा रेबे शेकेंदे रे बे शिकाला रा बला बंदोरी अंदरा बटा बरा बा शिकाला रा बला बला बा। ओ धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। गुड 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 फादर लॉर्ड माय जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ। धन्य आप इस संसार के राजा हमारे पिता परमेश्वर, आप एक भले पिता हैं, आप एक महान परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजा पिता, मैं तेरी बड़ी आशीष अपने इन भाई बहनों के जीवन पर मांगती हूँ। खुदावन तेरा आत्मा जिनको छुए प्यारे प्रभु जी। खुदावन आज यदि किसी भी कारण से ये सताए गए प्रभु जी, किसी भी अपने चाहने वालों के द्वारा ठुकराए गए प्रभु, यदि आज ये निराश है, ये हताश है, इनका टूटा दिल है प्रभु, तो मेरे प्यारे प्रभु तू इन्हें यूसुफ की तरह ऊंचा कर प्रभु। ये आपके प्रति विशेष खराई और पवित्रताई और वफादारी के जीवन को जिए प्रभु जी। ये उन लोगों की परवाह ना करे, केवल प्रभु ये तेरी परवाह करे कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए, हमारे परमेश्वर ने क्या रखा है मेरे लिए। ये केवल अपने फोकस को आपकी ओर बनाकर रखे मेरे राजा। होने दे अब्बा पिता, आज इनके जीवनों में मैं बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करती हूँ। और रेबे शेखेला रबला बोंदोरी अंदर बराबर पवित्र आत्मा तू इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर प्रभु। आज इसी समय प्रभु इनके हालात बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं इनके जीवन में सुपर नेचुरल टर्न अराउंड की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। अब तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु जी। इनकी सोच समझ बुद्धि आत्मा दे प्राणों पर पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। सारी रोग बीमारियां जाती रही यीशु के नाम से। मैं अधिकार लेके सारी बीमारियों पर, सारी दुष्टता पर, इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनके घर से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। उखड़ जाओ यीशु के नाम से। बे हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, मैं आजादी और छुटकारे की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। और रेबे शेखेलरा बला बला बा रिबोंदोरो खंदोरिया लरा बटा बा शिखाला रबा रे बेरे बे शिखंदरा बरा बरा बा। ओ धन्यवाद माय लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। अब एक भले पिता है प्रभु, आप महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित पिता, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवनों में बड़े, हम घटे, हम शून्य हो जाएं, आपका नाम महिमा पाए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।